थोडेसा। बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, लाडकी बहीणचा लाडका भाऊ, लाडकी बहीणचा लाडका भाऊ, लाडकी बहीणचा लाडका भाऊ, भारतीय जनता पार्टीचा। हम इस समय मौजूद है समता नगर में और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा थी, जिसमें आए हुए उनके समर्थकों से हम बात करेंगे। जय श्री राम बोलिए। यहाँ पर आके हमारे जितने भी लोग आए, बहुत अच्छा समर्थन सबने दिया है और प्लस हमारे देवा भाऊ ने जो बोला है वो करते हैं और जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं। तो जो भी यहाँ पे वो बोल के गए हैं वो डेफिनेटली करेंगे। और सबसे पहले मैं समाचार किंग के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम है नरेंद्र इंगड़े। मैं उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 1 में रहता हूँ। उत्तर नागपुर के सभी एरिया में मैं घूम चुका हूँ। आज से 2014 के पहले की हम लोग बात करते हैं तो 15 साल हमारे डॉक्टर नितिन राउत जी रहे, विधायक रहे, पर 15 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। जब हमारे 2014 में हमारे विधायक डॉक्टर मिलिंद माने जी जब चुन के आए तो 5 साल में इतना काम कर दिए कि 15 से 20 साल का काम कर चुके हैं। और अभी 2019 में नितिन राउत आने के बाद भी बोलते हैं कि मैंने बहुत विकास किया। यानी 20 साल जब रहने के बाद भी आमदार ने इतना यानी कम विकास करने के बाद बोलता है बहुत विकास। और वो नितिन राउत जी हमारे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और उस समय की बात यानी झूठे वादे करके उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जितना भी टर्म उनको मिला है वो मगरमच्छ के नींद लेके अपने घर में ही रहे। अभी 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि वो प्रचार में उतरे हुए हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं। ठीक है, इस बार हमारी जनता उत्तर नागपुर की डेवलपमेंट को ही चुनेंगी और मिलिंद माने जी हमारे चुन के आएंगे और देवा भाऊ की सरकार बनेंगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मिलिंद जी माने हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर नागपुर का विकास किस प्रकार होगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही एक मरीज की नब्ज जानता है। तो ऐसे एक विधायक ही अपने उत्तर नागपुर की क्या परेशानी है उसी प्रकार से वो जान सकते हैं। और वो जानते हुए उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक के जो डेवलपमेंट किया है उसको और देखिए। और नितिन राउत के जो 19 साल पकड़ लीजिए ना, हाँ, और 15 साल 17.5 साल तक के वो मंत्री रहे हैं। गत वर्षों में वो पालक मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ। तो उस पीरियड में उन्होंने क्या क्या काम किया? मैडम, पालक मंत्री रहते हुए कोरोना काल के समय उन्होंने तो जनता को ठगा है। ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने बोला था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बाद में जनता परेशान बदहाल जनता से उन्होंने पैसे भरवाए बिजली के, वो भी ब्याज के साथ, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। 100 यूनिट का उन्होंने मुफ्त का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया उनके पालक मंत्री रहते हुए। जो उनके बस में था वो नहीं किया, तो जो उनके बस में नहीं हो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसे इंसान को लाना जो डेवलपमेंट आ सकता है वो डेवलपमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है, कांग्रेस की सरकार दे नहीं सकती। सर, आप सभा में आए, आपने यहाँ पर जनता के लिए क्या कहना चाहिए? ये समता नगर प्रभाग क्रमांक 1 और 2 का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है, जहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर में अगर डेवलपमेंट करने का काम आज तक किसी ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं 2017 में नगर सेवक करके चुन के आया। ये पूरे क्षेत्र के अंदर में एनएमसी महानगर पालिका काम नहीं कर सकती थी, फिर भी हमने महानगर पालिका के माध्यम से इस परिसर के अंदर में डीपीडीसी के माध्यम से करोड़ों रुपए देकर जितना संभव हो सके विकास करने का काम किया। माने साहब के माध्यम से 2014 से 2019 तक के जब विधायक थे, इस पूरे परिसर के अंदर में 400 इलेक्ट्रिक के पोल देकर इस पूरे एरिया को पहली बार इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ने का काम हमने किया। यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं उन सभी के ऊपर में कलवट डालकर पुलिया बनाने का काम हमने किया। इस पूरे परिसर के अंदर में, इस क्षेत्र में WBM के रोड हो, सीवरेज की लाइन हो, ये सारा काम करने का हमने प्रयास किया। आज ये चुनाव का समय है, यह महत्वपूर्ण समय है। इसके अंदर में पिछले 20 साल से इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक नितिन राउत साहब जो बैठे हैं, हम उनको पूछना चाहते हैं, क्या उनको ये अविकसित लेआउट दिखता नहीं है? क्या यहाँ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? 20 साल से आमदार और 18 साल से मंत्री इस पूरे क्षेत्र के अंदर में आपने हमको दुर्लक्ष्य क्यों किया है? यहाँ की जनता को दुर्लक्ष्य क्यों किया है? माने साहब के समय में यहाँ पर हमने भरपूर काम किया।
डीपीडीसी के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस साहब के पालक मंत्री रहते यहाँ पर हमने खूब काम किया, लेकिन आज भी इस परिसर के अंदर में विकास और अच्छा चाहिए। मैं आभार मानना चाहूँगा देवेंद्र फडणवीस साहब का, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र का क्लस्टर डेवलपमेंट करना, पूरा सर्वांगीण विकास करने का आज यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। और देवेंद्र जी जो बोलकर जाते हैं वो निश्चित तौर पर होता है, आगे भी इसका डेवलपमेंट हम ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टीच्या मिलिंद जी माने आगे बढ़ो। आपने देखा कि कांग्रेस से जनता नाराज है, अपनी वादे पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से नाराज है जनता। और प्रभाग क्रमांक 1 और 2 के निवासी सभी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी राय हमने ली और जिन्होंने अपनी राय दी। देखते रहिए समाचार किंग डिजिटल।